You are the problem. Yes, I said it. You are the problem. It is happening because of you. Your life is mess because of you. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Sakshi and I hope that everyone is doing best in their life, and I'm also doing very fine in life. Thank you very much for asking, even if you haven't asked. Okay, so thank you for watching this once again. I just was analyzing myself a few days ago and I came to few conclusions, but this and I realized this is not my problem. I watched few of the videos and मेरे को लगा कि ओ ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो सब है. ठीक है, बस मेरी गलती नहीं है. मैं ये इसमें मैं बात करना चाहती हूँ विक्टिम माइंडसेट की. We live in the victim mindset कि हम ही हमारे साथ बुरा हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, कि हमारी लाइफ खराब है बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, हमारा ये नहीं हुआ क्योंकि कंपटीशन बहुत था, हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है. हम ये सब सोचते रहते हैं, हम विक्टिम की तरह सोचते रहते हैं कि हम विक्टिम है वगैरह, बट तुम विक्टिम नहीं हो, मैं विक्टिम नहीं हूँ, कोई विक्टिम नहीं है. वी ठीक है. और एक तो दूसरा कि एक तो विक्टिम माइंडसेट पे बात करूंगी मैं एक तो मैं माइंडसेट पे बात करूंगी इस वीडियो में, और उससे एक रिलेटेड चीज है, दैट इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस एंड वी शुड नॉट गिव एक्सक्यूजेस. तो मैं इन टॉपिक्स पे कुछ बात करूंगी इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड. तो फर्स्ट है विक्टिम माइंडसेट, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज कनेक्टेड, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना स्पेसिफिकली एक एक करके बताना चाहिए. विक्टिम माइंडसेट, वी ऑल लिव इन विक्टिम माइंडसेट. हम सबको लगता है कि वो हमारी लाइफ तो बेकार है, हम तो ये हमारा ये प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमें लगता है हमारी लाइफ खराब है क्योंकि किसी और की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ अस, नॉट वी आर नॉट डूइंग समथिंग, एंड ऐसे करके मीन्स हम विक्टिम की तरह रहते हैं. इसलिए को हमारे पेरेंट्स ने उतना अर्न नहीं किया, हम उतने रिच नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स देयर फॉल्ट. अब हम क्या ही कर सकते हैं, हम उस रोते रहते हैं कि ओ अब तो ये खराब हो गया, अब तो ये हो गया, ये हो गया. बट वी आर नॉट विक्टिम, यू आर नॉट विक्टिम. उस माइंडसेट से निकलो, अबंडेंस माइंडसेट की तरफ जाओ, अच्छा बनो भाई. मुझे ये पता नहीं मैंने क्यों बोला. आई शुड ट्राई स्क्रिप्टिंग scripts, but I think I should. Okay, I will cut it. Take responsibility of our own actions and we should not give excuses. पता है मैं मुझे ऐसा लगता है दुनिया की सारी प्रॉब्लम मुझ में, कि जब भी मैं कोई ऐसे वीडियो बनाने जाती हूँ, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ, तो मुझे लगता है कि ओ ये तो मेरा ही प्रॉब्लम था. तो सबसे बड़ी यहाँ मैं वही है कि मैं अपने आप को एनालाइज करती हूँ. तो पर ये मैं अकेले नहीं हूँ एक्चुअली, ये बहुत सब है. तो पता है हम बस एक्सक्यूजेस देते रहते हैं. वी एंड हम अपने एक्शंस, हम एक तो सबसे पहली बात तो हम एक्शंस लेते नहीं है, और दूसरी बात हम बस एक्सक्यूजेस देते रहते हैं. और अगर हम कुछ एक्शंस ले भी लेते हैं तो अगर वो कुछ बुरा हो जाता है देन वी ब्लेम एवरीथिंग. लाइक हम बहुत ब्लेम गेम खेलते हैं. लाइक हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा ब्लेम करती है चीजों को. या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब मेरे वो दिमाग में नहीं आता है ब्लेम वर्ड, कि वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन एक्शंस एंड वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स. हमारे एग्जाम में कुछ नहीं होता तो हम सोचते हैं ओ कॉम्पिटिशन या ये हो गया या वो हो गया, बट वी डोंट थिंक या वी डोंट से कि ओके हमने मेहनत नहीं की थी उतनी, विच इज अ फैक्ट. वी ब्लेम एवरीथिंग. ओके, वी आर नॉट रिच, व्हाई? बिकॉज आवर पेरेंट्स आर नॉट रिच. उन्होंने उतनी हार्डवर्क नहीं की, तुम क्यों नहीं कर रहे? मेरे ये एग्जाम में नहीं हुआ. लाइक मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ, मतलब लाइक वॉक कर रही थी, तो वी वर टॉकिंग ऑन सम रैंडम टॉपिक्स एंड आई सो, मैंने देखा कि शी जस्ट गिव एक्सक्यूजेस. देन आई रियलाइज मैं भी बहुत एक्सक्यूजेस देती हूँ. वी जस्ट ब्लेम एवरीथिंग. ओ मेरा ये नहीं हुआ क्योंकि ऐसा था, ये चीज नहीं कर पाई क्योंकि ये सिचुएशन थी, ये नहीं हुआ. लाइक वी जस्ट ब्लेम everything on, we just find things on which we can blame. मीन्स लाइक मैं वही बता रही हूँ जो मेरे दिमाग में भी यही एग्जांपल आ रहा है कि लाइक अगर हमारा एग्जाम नहीं आता, हम बोलते हो रिजर्वेशन है या कंपटीशन ऐसा था या तो मैं पढ़ नहीं पाया या जिसके पास थे. ठीक है, कुछ कुछ रीजंस वैलिड होते हैं, बट एक एक्सटेंट के बाद तुम जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यू आर जस्ट ब्लेमिंग थिंग्स. और तुम्हें लगता है, क्या लगता है रियल में कि इफ यू ब्लेम थिंग्स तो कुछ हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला. एक टाइम के बाद वो ब्लेम्स भी, वो एक्सक्यूजेस और ब्लेम्स जो भी हैं, वो बस एक्सक्यूजेस बन के रह जाएंगे, उससे कुछ नहीं बदलने वाला. स्टॉप ब्लेमिंग थिंग्स, टेक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शन, देन ओनली वी कैन चेंज आवर लाइफ. पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी गलती क्या है. अगर हम दूसरों पे ही चीजें ब्लेम कर रहे हैं कि ये हो रहा है या ये इसका रीजन है, और हम अपनी गलतियों को नहीं देख रहे, देन हाउ कैन वी इम्प्रूव और हाउ कैन वी लर्न? If we want to improve, if we want to learn and if we want to grow, then we have to first ये देखना पड़ेगा कि हाँ, एडमिट करना पड़ेगा अपने को, अवेयर करना पड़ेगा अपनी गलती इन सब चीजों से. इफ आई एम जस्ट सिटिंग एंड कंप्लेनिंग कि मैं इस कॉलेज में गई क्योंकि ऐसी ऐसे ऐसे सिचुएशंस हुई, बट रियल में देखा जाए तो ओके, मैंने भी उतनी हार्डवर्क नहीं की, या मे बी मैं वहां पे गई क्योंकि कोई रीजन था, या रियल में मैं उस एग्जाम में चलो मेरे मार्क्स नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उतना पढ़ा नहीं था. मैं बोलो ओ ऐसा है बस. पीपल आर गेटिंग दोज जॉब्स, पीपल आर गेटिंग दोज थिंग्स जिसके लिए तुम ब्लेम कर रहे हो.
अगर हम बस ब्लेम ही करते रहेंगे और खुद को कभी एडमिट ही नहीं करेंगे कि हमारी ये गलती है, तो हम उसको सुधारेंगे कैसे? तो फर्स्ट स्टेप, इफ यू वांट टू इम्प्रूव और इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, वी हैव यू हैव टू एडमिट दैट इट्स योर फॉल्ट। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। ओके, तुमने नहीं किया ये चीज, तुम नहीं पढ़े उतना, तो तुम्हारे नहीं आए मार्क्स। समटाइम्स बहुत करने के बाद भी नहीं होता है, बिकॉज आई एडमिट की लक बहुत मैटर करता है हार्ड वर्क के साथ साथ। बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लाइक क्या तुम लक को भी तभी बोल सकते हो ना, अगर तुमने अपना हार्ड, सपोज इफ देर इज 15% लक एंड 75% ऑफ हार्ड वर्क, तो क्या तुमने अपना वो 75 वाला हार्डवर्क का पार्ट दिया था कि तुम लक को ब्लेम कर रहे हो? नो, यू हैव टू एड। हम पता है, मैं हमारे जो पेरेंट्स हैं, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और वो मुझे बता रही थी कि उसके ना दादाजी की डेथ हो गई थी बहुत पहले ही, अर्ली, जब उसके पापा पढ़ रहे थे। ही वॉज इन 8th क्लास एंड उनके पापा की डेथ हो गई। लाइक मेरे फ्रेंड के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। तो और उनकी फैमिली थी, लाइक 3 सिस्टर्स थे, मदर थी, तो उनको अपनी पढ़ाई छोड़ के ही हैज टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग, सबको पढ़ाना अपनी बहनों को। तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, ही वर्कड और अभी शी इज रिच। उन्होंने बिजनेस किया, ठीक है, ठीक है। शी फ्लाइज, उसको एयर हमेशा फ्लाइट से आती है जाती है, जब भी वो उसको प्लेस चेंज करना रहता है। शी हैव आईफोन, शी हैव एवरीथिंग, शी इज लिविंग वेरी गुड लाइफ। और उसके पापा ने वो पॉवर्टी देखी, उसके पापा ने वो स्ट्रगल्स देखे। ही डिड ऑल द हार्ड वर्क। मेरे पापा ने भी बहुत हार्ड वर्क किया। मेरे पापा ने भी, आई एम लिविंग वेरी गुड लाइफ, मैं उसका ही क्यों बोल रही हूँ कि आई एम लिविंग वेरी गुड लाइफ, और मेरे पापा ने सारा हार्ड वर्क किया है। ही उन्होंने खुद को पढ़ाया, लाइक खुद अर्न किया, खुद पढ़ा, then he got job, he have done a lot of things in his life, and he's doing a lot of things in his life currently also. And there are so many people जो कर रहे, मतलब जो हमारे पेरेंट्स के भी जनरेशन की बहुत लोगों ने किया, बट हम we just give excuses. मी पर्सनली, मैं कंटेंट क्रिएशन या मुझे वीडियो बनाना था बहुत टाइम से, बट आई वाज जस्ट गिविंग एक्सक्यूज कि ओ आई डोंट हैव आईफोन एंड आई स्टिल डोंट हैव आईफोन, बट वन डे आई विल गेट इट, या। बट आई वाज लाइक ओके, जब मेरा बैकग्राउंड अच्छा होगा मैं तब बनाऊंगी, जब मेरे पास फोन अच्छा आएगा मैं तब बनाऊंगी, जब ये होगा। आई वाज जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेस, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल फोन यूज करके बहुत आगे बढ़ गए, जो गंदे बैकग्राउंड में बहुत आगे बढ़ गए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमें पता होता है अंदर से दैट वी आर गिविंग एक्सक्यूजेस। रियल में इफ यू प्रिपेयर फॉर सम एग्जाम, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ओह मे बी ऐसा था वैसा था, बट जेन्युइनली क्या हम उतना लाइक हार्डवर्क करते हैं? मैं ऐसा देखती हूँ कि ओ इसने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लिया, शी इज गेटिंग जॉब, ही इज गेटिंग जॉब, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग जॉब? बिकॉज दे वर्कड हार्ड. If something good happens, it is because of your actions, and if something bad happen, it is also because of your actions. Don't try to blame others. तुम दूसरों को ब्लेम करके तुम्हें मन की शांति के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारी जिंदगी नहीं सुधरने वाली है। सो डोंट ब्लेम अदर्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कि तुमसे गलती हुई, एडमिट कि तुमने नहीं किया, देन उसको ठीक करो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। सी मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ और मैं अपने आपको बताना चाहूंगी कि मैं वो न पॉलिश उसमें से नहीं हूँ जो मैं बोलूंगी ओह आई एम तो परफेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग एडवाइस टू यू। नो, आई एम नॉट परफेक्ट, आई डोंट थिंक एनीवन इज, आई एम लर्निंग, एंड जो मैं सीख रही हूँ वो मैं बताती हूँ। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, बिकॉज जब मैंने बोला ना अभी फोन और कंटेंट क्रिएशन का, ऐसे बहुत सारी चीजें थे, आई वाज वेटिंग, और हम बहुत करते कि जब मेरे पास ये होगा तब हम करेंगे, वी गिव एक्सक्यूजेस, और कुछ अगर हो जाता है कि कम नंबर आ गए या फिर इफ ये नहीं हुआ, इफ आई डिडंट पास तो ऐसा कुछ हो गया था या वैसा कुछ हो गया था, वी जस्ट ब्लेम, एंड दिस ऑल्सो शोज योर विक्टिम माइंडसेट। यू थिंक यू आर अ विक्टिम ऑफ थिंग्स। अगर जो मेरी फ्रेंड के पापा हैं, सपोज मैं उसका नाम नहीं बोलूंगी बिकॉज आई डोंट नो where I should take her name or not. Suppose she is name is Fifi. Okay, I don't know. It's funny. Okay, so जो फीफी है, अगर उसके पापा बैठ के बस एक्सक्यूजेस देते हैं और वो विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं कि ओ मेरे फादर तो चले गए, नाउ आई हैव टू डू ऑल थिंग, मेरे से नहीं होगा, ठीक है, एंड इफ ही लिव्ड ऑन दिस सिचुएशन, तो क्या होता? बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ठीक है। लाइक मैं एक इंसान को फॉलो करती हूँ, ही इज मेल एंड ही वाज सेक्सुअली असॉल्टेड इन हिज चाइल्डहुड, और उसने अपने एक दो वीडियो में बताया, बट नाउ ही इज अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, ही इज लिविंग हिज ड्रीम लाइफ, ही इज वेरी हैप्पी इन लाइफ। अगर वो उसी चीज में रह जाता, अगर वो उसी चीज से में रह जाता, थिंकिंग कि वो हम तो विक्टिम, ठीक है, तो वो नहीं आगे कर सकता।
नहीं आगे बढ़ता. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन थ्रू अ लॉट एंड बट दे आर जस्ट डूइंग वेरी ग्रेट इन देयर लाइफ. तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो? तुम क्यों अपने आप को बेचारा समझते हो? तुम बेचारे नहीं हो. तुम्हें क्यों लगता है तुम बेचारे? तुम क्यों लोगों की सिंपैथी बटोरने लगे हो? यू आर नॉट समवन हु इज बेचारा. स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि वी ह्यूमंस आर डिवाइन. हम कुछ भी कर सकते हैं. So why do you think that you, although जो भी circumstances रही हैं, you are just victim and you cannot achieve anything? There are people out there who had things worse than you, but they are doing a lot of things to make it better and they are getting there. They are achieving things. Mindset से responsibilities लो, काम करो. ये ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो कि वो इसकी गलती थी इसीलिए हुआ. किसी की भी गलती थी, जो हो गया वो हो गया. Leave that thing, move on, let it go. You have a lot of things in future. There are a lot of things that is waiting for you. Leave that thing behind and walk, move on. तुम बैठ के बस घर में रोते रहोगे. you see, if I am just saying, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि मेरे में बहुत हार्मोनल चेंजेस आए थे, लाइक मेरी बॉडी में. उसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ था अचानक से, सडन, एक वीक में पतले से एकदम मोटा. ठीक है, तो बट आई विल नॉट जस्ट सिट एंड क्राई कि ओ ये तो हो गया, मैं क्या करूं. मैं एक्सरसाइज करती हूँ. आई वॉक, आई एक्सरसाइज. आई एम ट्राइंग टू चेंज इट. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई लाइफ. The things that happen, you cannot just sit and cry about that. You have to change also, na. You have to work to make it better. अगर तुम बस रोते रहोगे उस चीज को लेके तो वो नई चीज सही हो सकती. कब तक रहोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? You will just waste that time. Get away from these things. ठीक है, इन सब चीजों से निकलो. Do something productive. Learn something. उन सब चीजों को छोड़ दो पास में. मेरे पास में बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसका अगर मैं बैठ जाऊं रोना लेके तो मैं बस पूरे टाइम रोते ही रहूंगी. I will not go in depth of those videos because I'm not ready for it. But अगर मैं उन चीजों को पकड़ के रोते रहूं तो मैं लाइफ टाइम रोती रह जाऊंगी. There are so many people जिनके साथ उससे भी बुरी बुरी चीजें हुई हैं. It is a choice. It's a choice you can just make. Whether you have to live with it or you have to leave all those things behind. सीखो भाई. अपने actions, take actions. डोंट जस्ट सिट एंड क्राई कि तुमको ये लाइफ मिली है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें वो प्रॉब्लम है. सबके पास प्रॉब्लम है. तुम कुछ खास नहीं हो. एवरीवन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम. डू यू थिंक तुम्हारे पेरेंट्स की जिंदगी बहुत अच्छी थी? होती है कुछ लोगों की. और ऐसा बोलते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. तुम्हें लगता है किसी की जिंदगी अच्छी थी, उसकी जिंदगी में अलग प्रॉब्लम चल रहे हैं. कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हारे पास प्रॉब्लम है तो तुम महान ही बन गए हो. ट्राई टू सॉल्व दैट. ज्यादा महान या बेचारे बनने से कुछ नहीं मिल रहा. मेरे को सबसे ज्यादा गंदे वो लोग लगते हैं जो अपना कहानी बता बता के सिंपैथी बटोरने की कोशिश करते हैं. भाई चलो 1-2 लोगों से तो सही है. 1-2 लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स बता के तुम शेयर कर सकते हो ताकि तुम्हारे अंदर से वो चीजें निकल जाए. ठीक है, वो दुख निकल जाए. बट तुम सबको क्यों बता रहे हो that you have been through this, you have been through this, you have been through this? 10 लोगों को एक चीज बताने से तुम्हारा वो पेन कम नहीं हो सकता. सिंपैथी मिल जाएगी थोड़े देर लोगों की, और क्या, फिर क्या. सो दिस ही मुझे इस वीडियो में बताना था कि प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस. ठीक है, किसी पे ब्लेम मत करो. ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो. ठीक है, यू नो डीप डाउन, यू नो, तुम्हें अच्छे से पता है ये चीज के लिए तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी या क्या था. एक्सक्यूजेस देना भी बंद कर दो. तुम एक्सक्यूजेस देके बस खुद को मैनिपुलेट करो और किसी को नहीं. तुम अपनी जिंदगी खराब करो और किसी की नहीं. तो एक्सक्यूजेस देना बंद करो. ब्लेम गेम खेलना बंद करो. ठीक है, अपने एक्शंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो कि हाँ तुमने किया है तो तुमने किया है. एंड ये विक्टिम माइंडसेट से निकलो. तुम विक्टिम नहीं हो, तुम बेचारे नहीं हो. किसने बोला तुम बेचारे हो? अपने आपको बेचारा समझना बंद करो. ट्राई टू डू समथिंग गुड. तुम बेचारे नहीं हो, तुम हीरो हो. बनो उसकी तरह. बी लाइक दैट, वर्क लाइक दैट. एंड यही मेरे को बताना था. मुझे पता नहीं मैं से, और मुझे इस वीडियो में यही सारी बातें करनी थी. आई होप कि तुम लोगों ने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से. आप लोगों ने कुछ सीखा होगा. ठीक है, थोड़ी भी चीज सीखी होगी या सुनी होगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट. एंड इफ यू लाइक माई टॉकिंग, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब. एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो लीव अ कमेंट, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है कमेंट्स पढ़ के. एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर, you're learning your lesson or anything, just drop it in comment. It's safe and it's good to let those things out. And I am sitting there waiting for your comment or like. That was all in this video. फिर हम मिलेंगे next video में. तब तक के लिए टाटा, bye bye, have a very safe, learn these things, become better. Bye bye.